हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अल्फाबेट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे केमिकल एंड रिएक्शन चैप्टर में केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। व्हेन अ केमिकल reaction is written as the या फिर written in the form of लिखते हैं in the form of symbol, in the form of symbols। कैसे लिखते हैं? in the symbols और formula। then that is called chemical equation। मतलब जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबल्स या फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। H2 प्लस Cl2 क्या होगा? 2HCl। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल हुआ। जैसे कि किस फॉर्म में लिखा है? ये सिंबल के फॉर्म में, ये सिंबल के फॉर्म में, ये सिंबल। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन। क्या होता है? जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूला या सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो कहते हैं उसे केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं? हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको केमिकल इक्वेशन। इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है बैलेंस केमिकल, एक होता है अनबैलेंस। केमिकल इक्वेशन, इसको और स्केलेटन केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन एक होता है, फर्स्ट होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड सेकंड होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसे हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये दो टाइप होते हैं केमिकल इक्वेशन के। अब ईच टाइप को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे इसमें क्या होता है। व्हाट इज पहला? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द साइड, किस साइड? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आर इक्वल ऑफ सेम एटम्स आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर प्रोडक्ट के साइड और रिएक्टेंट के साइड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर इक्वल बोथ द साइड, दोनों साइड अगर इक्वल है तो उसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट H2O, तो 2 लगाकर बैलेंस कर देते, ये क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। इसे कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहां देखेंगे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 4 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, इधर भी
हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 या 2 यानी ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर इक्वल है, इसलिए ये क्या हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसे कहते हैं। सेकेंड वन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये इसमें क्या होगा, व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द साइड ऑफ एरो आर नॉट इक्वल या फिर अनइक्वल आर कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसी को ले लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बना H2O। अब यहां देखेंगे हाइड्रोजन दो है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ये ठीक है। ऑक्सीजन ये 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन ओनली 1 है, तो ये इक्वल ऑक्सीजन इक्वल नहीं हुआ यहाँ पे, यार ऑक्सीजन 2 यार ओनली 1, हैंस इट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको बैलेंस किया जाता है, अनबैलेंस नहीं छोड़ते हैं हम लोग इसको, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस को फॉलो नहीं करेगा अगर हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे तो, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, या फिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो इसका आंसर होगा टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस, या टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यह व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग क्या कहलाता है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द डिफरेंट एटम्स of both the side of arrow are equal, that is called balancing of chemical equation। यानी वह प्रोसेस जिसमें हम लोग एरो के दोनों साइड, ये साइड क्या होता है रिएक्टेंट्स, इधर प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करने का जो प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं, एग्जांपल मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ बैलेंसिंग कौन कौन सा मेथड होता है, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है पहला हीटेड मेथड्स, मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसके मतलब पहला होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, पहला होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा होता है पार्शियल बैलेंसिंग मेथड। हमें 10th क्लास के सिलेबस में ये सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड ही स्टडी करने हैं, पार्शियल बैलेंसिंग मेथड नहीं करना है। इसका एक और भी नाम है, इसका नाम ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड। साइंस में ये सेकेंड नेम को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्या है ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड, तो सेकेंड नेम, क्योंकि सेकेंड नेम से ये हीट एंड ट्रायल मेथड ना पूछ करके ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड पूछ सकता है, और इसका है एल्जेब्रिक बैलेंसिंग मेथड पूछ सकता है। ये दूसरे नेम से भी पूछ सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि नेम चेंज करके सेकेंड नेम से पूछ देता है और बच्चे कहते हैं सर आपने तो ये मुझे बताया ही नहीं है। सारा प्रॉब्लम यहां होता है सेकेंड नेम पे। तो ये फर्स्ट वन पढ़ते हैं अभी, हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले क्या होता है, इसको मिटाते हैं पहले। हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड में इसके स्टेप देखते हैं। स्टेप्स, फर्स्ट राइट द reactant and
प्रोडक्ट ऑफ बोथ द साइड ऑफ एरो, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एरो के दोनों साइड लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया एग्जांपल के तौर पे H2 प्लस Cl2 एरो देकर 2 अभी नहीं लिखेंगे, HCl लिख दिया। सेकेंड है काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ एरो ऑफ सेम एलिमेंट। सेम मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट को काउंट करते हैं। इधर भी हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो इधर भी हाइड्रोजन काउंट करेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं क्लोरीन काउंट करेंगे तो इधर भी क्लोरीन को काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर क्लोरीन काउंट करे इधर हाइड्रोजन काउंट करे, ऐसे नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर 2 है बट यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही है, इधर क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ भी यहाँ क्लोरीन एक ही है, ये तो प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा नहीं होगा, ये अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस कैसे करें, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई सुटेबल नंबर टू इक्वलाइज इट। इसको इक्वलाइज करने के लिए सुटेबल नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां अगर हम लोग 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन में 2 हो गया और ये क्लोरीन भी 2 हो गया। एक चीज ध्यान देने वाली, यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है और ये 2 इसके साथ भी होता है। तो अब ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे या फिर ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड भी कहेंगे। तो ये दीज आर 3 स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय द हीट एंड ट्रायल मेथड। एक और दूसरा होता है पार्शियली बैलेंसिंग मेथड, ये अभी नहीं पढ़ना है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, उसमें भी इसी मेथड से बैलेंस होता है बट ब्रेक करके, पार्शियल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ये पार्ट वाइज किया जाता है, बड़े इक्वेशंस किए जाते हैं, आमतौर पे इंटरमीडिएट वगैरह में सब पढ़ना है। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे Fe3 है, वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वो 4 है। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 हो गया। अब यहाँ ये भी, यहाँ पे ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो कितना रह गया 4, वहां पे 1 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4। लेकिन अब 4 2 जा 8 हो गया, क्या हाइड्रोजन अपना 8 हो गया, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी हो गया कितना 8 हो गया। ओके, तो अब ये अपना केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं KClO3, वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वो 3 है, 3 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते 6 हो गया, यहाँ पे 3 से कर दिए भी 6, लेकिन ये KCl हो गया अब कितना, ये 2, तो यहाँ पे 2 से दीज आर बैलेंस, ये हो गया अब बैलेंस। थर्ड वन Na 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते कितना हो गया 2 हो गया, ये 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, नहीं यहाँ 2 से नहीं करेंगे क्योंकि पहले ऑक्सीजन कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन 2 से करेंगे, ये Na 2 हो गया, Na 2 जा 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, ये इक्वल हो गया। अब सोडियम को देखते हैं, Na2 2 जा ये 4 हो गया, तो यहाँ 4 से कर देते हैं, अब ये बैलेंस हो गया। ओके, तो पता चले कैसे बैलेंस करते हैं।